दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने सारी हदें पार कर दी हैं और इस बार मामला इतना गंभीर है कि सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने भारत सरकार को एक्शन मोड में ला दिया है। ये कोई साधारण बयान नहीं था, ये सीधे सीधे भारत की एकता और ताकत पर चोट करने की साजिश थी। मोहम्मद यूनुस को अच्छे से पता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे 7 सिस्टर्स है, चीन के लिए कितने संवेदनशील हैं और उन्होंने इसी कमजोरी को भुनाने की कोशिश की है चीन को खुश करने के लिए। उनके इस बयान ने न सिर्फ भारत में हलचल मचा दी, बल्कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा को भी गुस्से से लाल कर दिया। हिमंत ने इसे अपमानजनक करार देते हुए कहा कि भारत को अब कठोर कदम उठाने चाहिए। उनका सुझाव था कि हमें चिकन नेक कॉरिडोर पर अपनी रणनीतिक निर्भरता को कम करने के लिए नए रास्ते तलाशने चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये भारत की अखंडता और उसकी ताकत का सवाल है। मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद दिल्ली में भी हाई अलर्ट की स्थिति है। बड़े बड़े दफ्तरों में कान खड़े हो गए हैं और सवाल उठने लगे हैं, क्या भारत अब बांग्लादेश को सबक सिखाने जा रहा है? क्या बांग्लादेश का कोई बड़ा हिस्सा जल्द ही भारत के नक्शे में शामिल होने वाला है और वो चिकन नेक जो सालों से हमारी चर्चाओं का हिस्सा रहा है, क्या उसकी कहानी अब खत्म होने की कगार पर है? यह सारे सवाल अब उठने लगे हैं। इन सारे सवालों के जवाब और इस पूरे घटनाक्रम की ताजा अपडेट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने आखिर कहा क्या है। तो पिछले हफ्ते वो चीन गए और वहां उन्होंने भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरा हुआ बता दिया। ये वही राज्य हैं जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, उसके जरिए भारत से जुड़े हैं। यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश इस पूरे इलाके का समुद्री संरक्षक है और चीन को चाहिए कि वो बांग्लादेश के रास्ते इन राज्यों से होकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाए, कुछ वैसा ही जैसा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मतलब साफ है, वो चाहते हैं कि चीन बांग्लादेश के जरिए भारत के नॉर्थ ईस्ट में दखल दे और हमारी एकता को कमजोर करे। ये कोई मजाक नहीं है, ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला है। अब तक भारत बांग्लादेश की बयानबाजी को नजरअंदाज करता आया था, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस ने सत्ता संभाली है, वो बार बार भारत को निशाना बना रहे हैं। शेख हसीना के वक्त भारत और बांग्लादेश के रिश्ते दोस्ती की मिसाल थी, लेकिन अब सब उलट पुलट हो गया है। यूनुस के इस ताजा बयान ने सारी सीमाएं तोड़ दी। मोहम्मद यूनुस के इस बयान के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। सूत्रों की माने तो भारत अब ऐसा एक्शन लेने के मूड में है जो बांग्लादेश को उसकी औकात याद दिला दे। चलिए अब बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति और मोहम्मद यूनुस की चालबाजियों पर एक नजर डालते हैं। जब से शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया और यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया बने, तब से बांग्लादेश का रुख पूरी तरह बदल गया है। यूनुस ने चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। उनके चीन दौरे में 3 बड़े फैसले लिए गए जो भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो रही है। पहला ये कि तीस्ता नदी का पुराना विवाद जो सालों से भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा था, उसमें अब चीन को शामिल कर लिया है। चीन वहां भारी भरकम निवेश करके प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है, जिसे पहले भारत के साथ मिलकर करना था। दूसरा बड़ा निर्णय लिया गया बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट को लेकर, जो चटगांव के पास है और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है, अब उसे चीन के हवाले कर दिया गया है। शेख हसीना के समय यह पोर्ट भारत के लिए रिजर्व था। भारत की योजना थी कि कोलकाता से मोंगला तक एक हाईवे बने जिससे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा जा सके और चिकन नेक पर निर्भरता कम हो। लेकिन अब वो सपना चूर चूर हो गया क्योंकि ये पोर्ट चीन के कब्जे में चला गया। तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, मोहम्मद यूनुस ने चीन को खुला न्योता दिया कि वो भारत के 7 पूर्वोत्तर राज्यों से होकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए, जैसे चीन ने म्यांमार में चाइना म्यांमार कॉरिडोर बनाया है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। वैसा ही वो बांग्लादेश के रास्ते बे ऑफ बंगाल तक पहुंचाने का रास्ता भी बनाए। इससे चीन को दोहरा फायदा होगा। वो अपने ट्रेड का रास्ता छोटा करेगा और साउथ चाइना सी की बजाय बंगाल की खाड़ी से दुनिया भर में सामान भेजेगा। लेकिन इस साजिश में बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जाना होगा और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के पास 2 बड़े ऑप्शन हैं जिससे बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। पहला,
सिलीगुड़ी कॉरिडोर की कमजोरी को दूर करना। ये पतली सी गली हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। भारत को चाहिए कि वो वैकल्पिक रास्ते बनाए। इसके लिए भारत को रणनीतिक कदम उठाने होंगे। दूसरा ऑप्शन, बांग्लादेश के उन इलाकों पर कब्जा करना जहां से चीन और पाकिस्तान अपनी साजिशें रच रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि भारत सख्ती दिखाए और बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने भारत के सब्र का इम्तिहान लिया हो। 1971 में भारत ने अपनी जान पर खेलकर बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। लाखों भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया ताकि बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन सके। लेकिन आज वही बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है। आज के समय जो कुछ भी हो रहा है, इसका साजिश 2014 से ही रची जा रही है। 2014 में वहां भारत विरोधी भावनाएं भड़कने लगीं, जब कट्टरपंथी गुटों ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू किया। 2019 में सीएए के बाद बांग्लादेश ने भारत पर मुस्लिम विरोधी होने का इल्जाम लगाया और अब 2025 में तो सारी हदें पार हो गईं। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद से भारत विरोधी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथी गुटों का बोलबाला बढ़ रहा है। हाल की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईएसआई समर्थित समूह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कुछ इलाकों में चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को कमजोर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत इस चुनौती का जवाब कैसे देगा। तो देखिए, बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, फिर भी वो चीन के साथ मिलकर हमें ललकार रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, हमारा सबसे कमजोर पॉइंट रहा है। अगर कोई इसे काट दे तो हमारे 7 राज्य बाकी भारत से अलग थलग हो जाएंगे। चीन पहले से ही भूटान और नेपाल के रास्ते इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब अगर बांग्लादेश भी उसका साथ देगा तो चिकन नेक 3 तरफ से घिर जाएगा। लेकिन भारत अब इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो अब ऐसे में भारत के पास 2 रास्ते हैं, या तो सिर्फ बयानबाजी करे या फिर ऐसा कदम उठाए कि बांग्लादेश की अकड़ टूट जाए। एक ऑप्शन यह है कि भारत बांग्लादेश के रंगपुर इलाके पर एक्शन ले। रंगपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सटा हुआ है। यह इलाका ज्यादा घना नहीं है, लेकिन वहां कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की आईएसआई के चीफ को भी वहां देखा गया था। अगर भारत रंगपुर पर कब्जा कर लेता है तो चिकन नेक की पतली गली चौड़ी हो जाएगी और नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। दूसरा ऑप्शन है चटगांव का इलाका। यह बांग्लादेश का अहम हिस्सा है, जो त्रिपुरा और बे ऑफ बंगाल के बीच में पड़ता है। अभी वहां म्यांमार की अराकान आर्मी ने हमले शुरू कर दिए हैं और 14-15 जगहों पर उनका कब्जा हो चुका है। लेकिन चटगांव का बीच का हिस्सा भारत से सिर्फ 18 से 20 किलोमीटर दूर है। अगर भारत इसे अपने में मिला ले तो बांग्लादेश का अपना चिकन नेक कट जाएगा। फिर भारत वहां से बे ऑफ बंगाल तक हाईवे बनाए तो कोलकाता सीधे जुड़ जाएगा। इससे मोंगला पोर्ट का चीन को दिया गया कंट्रोल भी बेअसर हो जाएगा। हालांकि इतिहास में हमें यह कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब बांग्लादेश की हरकतें देखकर लगता है कि भारत को सख्ती दिखानी ही पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय संगठन कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये हमारी अखंडता का सवाल है। हमारे पड़ोसी हमें बार बार चुनौती देते हैं। म्यांमार कुछ बोलता है, श्रीलंका चीनी जहाज बुलाता है, मालदीव चीन के साथ जाता है, पाकिस्तान तो खुला दुश्मन है और नेपाल भी BRI के साथ हमें झटका दे चुका है। अब वक्त आ गया है कि भारत किसी एक पड़ोसी को सबक सिखाए ताकि बाकी सब लाइन पर आ जाएं। इसमें आप क्या सोचते हैं? क्या बांग्लादेश को उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए? क्या भारत को रंगपुर और चटगांव पर कब्जा कर लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।